हांसी पहुंचे राजस्थान के पूर्व विधायक और कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी जगदीश जांगरा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के कांग्रेस और नेहरू परिवार को लेकर दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए जांगरा ने कहा कि भाजपा नेताओं को देश के इतिहास और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान को पहले ठीक से पढ़ना चाहिए और उसके बाद बयान देना चाहिए। जगदीश जांगरा ने भाजपा पर इतिहास को तोड़ मरोड़कर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाबू की तरह काम कर रहे हैं और प्रदेश की सरकार दिल्ली से चल रही है। देखिए, पिछले 40 वर्ष से मैं एनएसए यूथ कांग्रेस में और कांग्रेस में मैंने काम किया और पार्टी की विचारधारा, पार्टी का कमिटमेंट और निष्ठा और ईमानदारी से काम करना, उसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। और मैं समझता हूँ कि मैं जिम्मेदारी को निभाने में पूरी कोशिश करूंगा। ये सबसे बड़ा काम हो सकता है। मैं हरियाणा का मैं इंचार्ज तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा पड़ोसी स्टेट है, कांग्रेस पूरी तरीके से संगठित है। ये मात्र बीजेपी के लोगों का दुष्प्रचार है। बीजेपी की सरकार जो अपनी जो कमी है उस प्रचार को छुपाने के लिए सब काम कर रही है। आपने प्रदेश में जब से सरकार बनी, बीजेपी की तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, इस प्रदेश के हालात आपके सामने, सबसे हाईएस्ट भ्रष्टाचार का आज की जो चर्चित है वो हरियाणा प्रदेश है और सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा प्रदेश में बरकरार है। इस प्रदेश के अंदर ना तो किसान सरकार से कुछ है, ना नौजवान सरकार से कुछ है, ना गरीब पिछड़ा हुआ वर्ग इस सरकार से कुछ नहीं है। जिस बहाने के साथ में सरकार आई थी लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, वो इस आशा और विश्वास के साथ बनाया था कि आदमी कुछ में हमारे साथ खड़ा रहेगा। और मुझे लगता है कि जो सरकार का जो आपका मुखिया है वो फैसले अपने लेवल पे कर लेगा। फैसले दिल्ली से हो रहे हैं, वो तो है जी जैसे यूडीसी की तरह एक बड़ा बाबू नहीं होता, बाबू की तरह काम कर रहे हैं। तो सुबह तैयार हो जाते हैं, दिन भर सरकारी गाड़ी घूमते अपना कम लगा के, पब्लिक के दुख तकलीफ में कोई लेना देना नहीं। देखिए, अर्चना गुप्ता जी मैं जानता नहीं, लेकिन ये बीजेपी के लोग जो प्रचार कर रहे हैं नौजवानों के बारे में, ये प्रचार करने की वजह उनकी समस्याओं को सुनते हैं। इस देश में 107 दफा पर्चे लीक हो गए हैं और नीट का पर्चा 24 लगातार 3 बार लीक हुआ है। 25 लाख नौजवानों का भविष्य है जो टिका हुआ था। उनकी समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए, वो तो कर नहीं पा रहे। जो सरकार की कमजोरियों को उजागर करने की कोशिश करते, चाहे वो किसान करे तो उनको आतंकवादी बताते हैं, नौजवान करे तो उनको विदेशी ताकतों का हाथ बताते हैं, या अगर कोई व्यापारी करे तो उसको भी दुष्प्रचार उसके बारे में करते हैं। अपनी कमी इस तरीके से नहीं चुकते। जो वायदे के साथ में सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी साहब की, 12 साल की सरकार की, अगर देखो तो देखो हिंदुस्तान के अंदर हाईएस्ट करप्शन है हर चीज के अंदर। नंबर 2 इस देश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करता था 2024 में, वो पुराने वायदे भूल गया। ये वही प्रधानमंत्री जी जो 15 लाख का एक आदमी के खाते में डालने वाले थे, ये वही तो प्रधानमंत्री है। आज देश के अंदर महंगाई का क्या आलम है, इसके बारे में सरकार सोच रही है क्या? किसान की स्थिति क्या है, इसके बारे में सोच रही है क्या? व्यापारियों के टैक्स की नीति क्या है, उसके बारे में सरकार सोच रही है क्या? और आम व्यक्ति का महंगाई की वजह से जो घर चलाना मुश्किल है उसके बारे में सोच रही है क्या? तो असली जो देश के जो मुद्दे हैं जिसको एड्रेस सरकार को करना चाहिए, सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आश्रम प्रचारक की बात कर रहे हैं, आरएसएस के बोल भागवत की जैन जी की बात कर रहे हैं। तो इनको पहले जैन जी नहीं दिख रहा था क्या? पहले याद नहीं आया क्या? अभी लोग देखा जंतर मंतर में और पूरे देश में जो वातावरण इनके खिलाफ बन रहा है। राहुल गांधी जी जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, बातों से बात कर रहे हैं, तो देश का एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो गया है, उसको सुधारने की आवश्यकता है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। आज एक साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार का बच्चा के डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है क्या जब तक कि कोचिंग सेंटर में नहीं जाए? कोचिंग सेंटर की फीस और 40-50 पेपर दिखता है, सरकार उस पर कुछ कर नहीं पा रही। ये फालतू की बात करते हैं। अर्चना गुप्ता जी सब पता नहीं होगा, पूरी चाली महीनी बनी है बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है। पहले जो पूरे राजनीतिक सिस्टम को समझ तो ले, उसके बाद में छात्रों को ब्लेम करना चाहिए। गरीबों को दूर कर रहे हैं आप बताओ कौन सा ऐसा फैसला कि आज चीनी 60 रुपए किलो से ऊपर है, मिर्च का भाव 500 रुपए किलो है,
जो आप आदमी खा नहीं सकता। दूध का क्या भाव है, आटे दाल का क्या भाव है, उसके बारे में कोई चर्चा करता है क्या? इनका कोई भी नेता, कभी मुख्यमंत्री जी ने या इनका फूड सप्लाई जो मिनिस्टर है, कभी बोलते हैं क्या महंगाई दूर करेंगे? आप बजाओ 100 रुपए का जेब में नोट डाल के ले जाओ, 2 किलो प्याज नहीं मिलता, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। हमारी बहन की बेटी है, घर चला के पूछते लोग क्या हाल है, घर का क्या हाल है। असली मुद्दों को भटकाने के लिए फालतू बातों की बात करते हैं। सरकार हर स्तर पर फेल हो गई है और लगता है ये पहली सरकार हिंदुस्तान की जो हर फ्रंट पर फेल रहता है। देश का आर्थिक मामला हो, देश का सामाजिक मामला हो, देश का विदेशी मामला हो, सरकार को आत्मबंधन करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। लोकसभा में जिस तरीके का हालात लोकसभा में कर रहे, लीडर अपोजिशन बोलना चाहता है, देश के मुद्दों को उठाना चाह रहा है, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। जो इनके खिलाफ बोलता है, चाहे वो हरियाणा की बात हो, राजस्थान की बात हो, देश में कोई भी लगा हो, उसका ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रेशर सरकार के माध्यम से हो सकता है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको झुकाने का प्रयास करते हैं, आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुल्क थोड़ी चलता है। आज डेमोक्रेसी को खतरा है। जो बार बार राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, जो संविधान किताब लेके घूम रहे हैं, तो देश कायदे और कानून से चलता है, देश सिस्टम से चलता है। देखिए 2023-24 हमारा साल था पार्टी का, जिसमें संगठन सर्जन अभियान के माध्यम से पूरे देश में संगठन खड़ा किया गया। बूथ लेवल में हमारी कमेटी बन गई है, डिस्ट्रिक्ट हमारे सारे बन गए हैं, ब्लॉक लेवल से हमारी कांग्रेस में बूथ होगी, ग्राम कांग्रेस में पूरे देश में सिस्टम को खड़ा करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक संगठन इस देश में मिलेगा, जो इनका मुकाबला करके सरकार से इनको बाहर करेगा। अर्चना गुप्ता ने नेहरू जी को लेकर एक बात की कि कुर्सी के लिए उन्होंने देश का विभाजन किया, क्या संजोग रखते हैं? मैंने तो उनका बयान तो सुना नहीं अर्चना गुप्ता जी का, लेकिन अर्चना गुप्ता जी नेहरू जी के बारे में जानती है क्या? क्या जानती है? जिस व्यक्ति ने देश की आजादी की लड़ाई के लिए, देश को आजाद कराने के 2 साल तो जेल में निकाले थे, तब तो इनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। पहले वह नेहरू जी को ठीक से पढ़े और समझे नेहरू जी को, उसके बाद में कमेंट करना चाहिए देसी लीडर के बारे में। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और आप देखोगे यूपी में बदलाव की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। निश्चित तौर पर जो यूपी के अंदर बदलाव होगा, हम इस साथ विश्वास के साथ जो देश के मुद्दे हैं, जो यूपी सरकार का जो फ्यूचर है, इसको लेके लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को कांग्रेस के प्रति झुकाव और अच्छे हम लड़ाई लड़ेंगे और ठीक रिजल्ट देंगे। कितनी सीटें? अभी तो इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अभी तो सब चीजें जल्दबाजी अभी क्या हुआ, लेकिन हम अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और अच्छे परिणाम आएंगे। भाजपा पहले सीटें लेके चलते हैं, इतने पार कर लेंगे, इतने पार, आपकी क्या मतलब इसमें? आप कांग्रेस का क्या दावा? इनका और इलेक्शन कमीशन की एक ही बात है, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं। आज इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात क्या हो सकती है कि हिंदुस्तान का जनमानस चुनाव आयोग के सवाल उठा रहा है बार बार। बंगाल में क्या हुआ था किसी को पता नहीं है, आपके प्रदेश में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था किसी को पता नहीं किया। ये तो अनाउंसमेंट कर सकते, कोई राजनीति में कर सकता है क्या? चुनाव अभी अनाउंस भी नहीं हुआ, चुनाव में 6-8 महीने पड़े हुए हैं और आज अभी से कहने लगे हम 300 सीट लाएंगे। ये तो 400 सीट लाने वाली बात कर रहे थे लोकसभा में, फिर क्यों अटक गए ये लोग? 400 सीटें नहीं है इन लोगों की, लेकिन या तो इनके पास कोई व्यवस्था हुई तो पहले से सीटों का डिक्लेरेशन कर रहे हैं। ये तो पता प्रोपेगेंडा करने में मास्टर है। ये तो आंदोलन आप कितना मान के चल रहे हैं यूपी में फर्क पड़ेगा कांग्रेस के वोट बैंक में? यूपी ने पूरे देश में बदलाव की हो रहा है, पूरा देश बदलाव की हो रहा है। तभी आरएसएस के जो बहुत भागवत है, जो पूरे देश में जिन्होंने देश को निपटा दिया, अपनी विचारधारा जबरदस्ती थोप रहे देश में, वो आज जनजी की बात कर रहे हैं। आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा 2-3 दिन पहले। क्यों आवश्यकता पड़ी आरएसएस को पूछने के लिए? जिन लोगों ने चंदा चोरी किया, पहले तो राम के नाम से पूरे देश में वो घूमे, चंदा इकट्ठा किया, अब चंदा चोरी के आरोप लग रहे, स्पष्टीकरण देना चाहिए। मोहन भागवत जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जो ट्रस्ट में जो लोग हैं, तो आरएसएस के लोग ही तो हैं, वो उनके बारे में क्यों नहीं बात करें? जैन जी की कैसे याद आ गई उन लोगों को? ये तो अंग्रेजी स्कूलों की जगह, ये तो संस्कृत स्कूल खोल रहे हैं या दूसरी संस्थाएं खोल रहे हैं जिनसे आधुनिक पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। जैन जी वाले तो सारे आधुनिक पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं।